वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। आज है 6 फरवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस तो यह मनाया गया कब? तो यह मनाया गया 5 फरवरी को। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान 5 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में WPL 2026 का किस टीम ने खिताब जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब जीता है। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रही कौन? स्मृति मंधाना। ठीक है, अगला देखते हैं। तो नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। नेट साइबरब्रंट WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। BCCI ने जेमिनी प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। ठीक है, अगला है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? तो पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो यह बना है किसने? कौन? स्पेन। स्पेन जो है 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और जानते हैं 21वां यूरोपीय देश बना है जिसने यूरो को अपनी अधिकारी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया। कौन बना है? वह बना है बुल्गारिया। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने मौजूदा ऑनलाइन माहौल को डिजिटल वाइल्ड स्पेस बताया। उन्होंने कहा कि नाबालिगों को अनियंत्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म से बचाने के लिए सख्त नियम की आवश्यकता है। इसीलिए स्पेन में 16 से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। ठीक है, स्पेन, तो ये है मैप में स्पेन। कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? पेड्रो संचेज। ठीक है, और 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली LNG चलित यात्री ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो LNG चलित भारत की पहली ट्रेन कहाँ चालू हुई? यह चालू हुई कहाँ? यह हुई अहमदाबाद में। LNG का फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, भारतीय रेलवे में भारत की पहली LNG ड्यूल फ्यूल डीम्यू ट्रेन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस ट्रेन को अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से परिचालित किया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस देश की पहली महिला सदस्य चुना है? तो कहाँ का चुना है? यह चुना है ईरान के। ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अघाई हाजी आगाह को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान निर्वाचित किया गया। इस चुनाव में के साथ ही वो IOC की वर्तमान सबसे कम उम्र की सदस्य भी बन गई हैं। तो ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? सोरिया अघाई हाजी आगाह। ठीक है, ईरान, तो ये है मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? ईरान कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेकियान। ठीक है, अगला है, हाल ही में 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? इनकी बात ही क्या करना। ये हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क ने फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जब वे दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनकी कुल संपत्ति 1800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में AI पर आधारित आक्रामक पौधे की पहचान के लिए निफोफाइट ID ऐप लॉन्च किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया केरल। केरल ने निफोफाइट ID ऐप लॉन्च किया जो आक्रामक पौधों की प्रजातियों की वास्तविक समय पहचान और मानचित्रण के लिए AI का उपयोग करता है। केरल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
केरल ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राजस्व जीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए एरोनॉट लॉन्च किया। केरल राज्य में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया। मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले में देश की पहली पेपरलेस अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। केरल, तो ये मैप में केरल कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई बीन, गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। और केरल जो है रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। और केरल जो है नारियल की भूमि कहा जाता है और सर्वाधिक नारियल कर्नाटक में होता है और विश्व में इंडोनेशिया में सर्वाधिक नारियल होता है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ? तो यह हुआ किसके बीच? यह हुआ भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड $155.6 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि दर्शाता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने खबरवश परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? यह की है किसने? तो यह की है रूस ने। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु चलित पनडुब्बी खबरवश लॉन्च की है, जिससे परमाणु सक्षम अंडरवाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर डूमसिड ड्रोन कहा जाता है। तो रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरवश लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशक्त मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखा परमाणु ऊर्जा चलित बूरेवेस्टिनी क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की। रूस के कलमिकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। रूस, तो ये है इतना बड़ा रूस जो है यूरोप और एशिया में दोनों में फैला है। तो कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 6 जून को रशियन भाषा दिवस, 12 जून को रूसी दिवस और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया? रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया नवीन कुंडू के द्वारा। नवीन कुंडू की एक नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल भारत के पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन के उद्योग में बदलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक का किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया हुआ। CP राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवा आनंद के द्वारा लिखी गई है। अगला है, हाल ही में चर्चा रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व DTR किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह किस भारतीय राज्य में है? यह है राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में विधानसभा में कहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के गांवों के निवासियों को उनकी सहमति के बिना विस्थापन नहीं किया जाएगा। तो राजस्थान के अलवर में एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया गया। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। राजस्थान के बामनवास कांकर पंचायत को राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान ने क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया। राजस्थान, तो यह मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? जयपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कृष्ण राव बांगड़े। राजस्थान की सिलेसियर झील को भारत का 96वां
रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में माउंट एकांगुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी दी? तो किस देश में माउंट एकांगुआ के संयुक्त अभियान को हरी झंडी दी है? यह दी है कहाँ? यह दी है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ के लिए एक संयुक्त अभियान को हरी झंडी राजनाथ सिंह ने दी है, अर्जेंटीना। तो ये है मैप में अर्जेंटीना। कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयरस। करेंसी है अर्जेंटीना पेसो। और प्रेसिडेंट कौन है? जावेरी मिली। जावेरी मिली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया कर्नाटक। कर्नाटक। तो कर्नाटक में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई। कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग नजनगुड़, रसाबेल केला और मैसूर पान के पत्ते और इंडी नींबू उत्पाद मालदीव निर्यात किए जाएंगे। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़े योजना को मंजूरी दी है। कर्नाटक में दुनिया का दुर्लभ सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। कर्नाटक। तो ये मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। सीएम कौन है? सिद्धरामैया। गवर्नर कौन? थावर चंद गहलोत। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है और भारत सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। और नारियल के उत्पादन में भी यह सबसे भारत में आगे है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। और भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और विश्व में कौन है? अमेरिका। हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरी के लिए बानू मुश्ताक और दीपा वसीम को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किस राज्य में किया गया है भूटान की महारानी को? यह किया गया असम। भूटान की महारानी दोरजी वांगवे वांगचुक को असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। असम। तो असम में मुख्यमंत्री एती कोली द्वितीपात योजना शुरू की गई। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया। असम राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की। असम 8वां पे कमीशन गठित करने वाला सबसे पहला राज्य बना। असम। तो ये है मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का अमेजन ध्यानपट के राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चिरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीले नुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और एक सींग वाला गैंडा असम का काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। और असम जो है चाय के उत्पादन में भारत में सबसे आगे है। अगला है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी प्रभावशाली प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक 5 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू हुई। यह 6 दिवसीय आयोजन 10 फरवरी 2026 तक चलेगा। दिल्ली। तो ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली जो है हमारी केंद्रीय राजधानी भी है और इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के। और 1 दिसंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली की राजधानी घोषित किया गया था। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया था। अगला है, हाल ही में किसने गुजरात के अहमदाबाद में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया? तो किसने किया? यह किया है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। यह भारत का पहला सहकारी आधिकारिक राइड हेल्डिंग प्लेटफॉर्म है। अब आइए था आज तक करंट अफेयर। अब कल के प्रश्न का उत्तर जानते हैं। हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार दिरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? तो इसका उत्तर है कहाँ की? यह करेगा असम। असम के जो है दिरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। अब देखते हैं रिवीजन। तो नीति आयोग के स्पोर्ट इंडेक्स में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वित्त मंत्रालय ने CGHS लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिकल आयुष बीमा
लॉन्च किया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ। हॉकी इंडिया ने हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर की मेजबानी के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंजाबी गायक काका ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु फ्रीडो ऐप लॉन्च किया। भारत ने जर्मनी के साथ अच्छा टेक और ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 19 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ICAR ने डेयरी रिसर्च को मजबूत करने के लिए NDDB के साथ रणनीतिक गठबंधन किया। जियो देश का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय रिवीजन में तो यूरोपीय यूनियन ने ईरान देश के IRGC को आतंकवादी ग्रुप घोषित किया। विक्टोरिया बेकम फ्रांस में नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। विश्व का पहला बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया। चीन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कार्यबल व्यापार में शीर्ष पर रहा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया। दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक AI कानून पारित किया। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में चीन का किंगडम अब भारत में बेंगलुरु शहर सबसे सुरक्षित शहर रहा। ठीक है, तो ये था रिवीजन। अब देखते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रेजिमेंट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसने किया? तो हाल ही में सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसने किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।